क्वेश्चन थोड़ा लेवल कम था, लगभग सेम था, लगभग सेम। क्वेश्चन का लेवल इतना टफ नहीं था, सही था जो था वो। उसमें कुछ क्वेश्चन जो थे वो टफ थे, जो कि किसी को समझ भी नहीं आ रहा था, ऐसा लैंग्वेज था उसमें। मुझे तो लगता है जो लोग री एग्जाम का मांग कर रहे हैं, दरअसल उनका पेपर था ही नहीं इस सेंटर में। उनका पेपर था ही नहीं, बिल्कुल नहीं था। उसमें 100 में से कम 10 बच्चे ही वहाँ बैठे होंगे जो री एग्जाम का मांग कर रहे हैं। बाकी हम लोग तो ऐसा कुछ मांग किए नहीं। उस दिन भी आराम से चले गए, रोते हुए गए थे वैसे दिल्ली। हाँ, रोते हुए। नहीं, रद्द नहीं होना चाहिए। पेपर इजी था क्वेश्चन हम लोग का। हूँ बिहार का ही, अलीगढ़ रहता हूँ, 2 बार आ चुका हूँ, 5,000 रुपये लग चुके हैं। अब कौन एफर्ट कर पाएगा सर 5,000 रुपये देना? ये बताइए, आप ही बताइए। मेरे रहिएगा 2 बार, कल होना था कल हो जाता। अब मैं नहीं चाहता हूँ री एग्जाम होगा तो देने आएंगे फिर, और क्या। नहीं, क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट था। जिस तरह से पहले का था पेपर, सेम उसी तरह से पेपर रखा गया है। पेपर का पैटर्न नहीं, मुझे तो क्वेश्चन मिला था वही, मुझे 12:45 के आसपास पेपर मिला था। 12:45 का? हाँ, 12:45 मिला था मुझे पिछली बार पेपर। कि रिजल्ट किस बेसिस पे होगा, उस बेसिस पे हम भी कहेंगे कि ये रिजल्ट किस बेसिस पे निकलेगा, वो एक अलग मुद्दा है, उस पर बात होनी चाहिए। बट पेपर का अगर लेवल देखा जाए, जो हम लोग को लग रहा था कि पिछली बार से पेपर टफ आएगा या आसान आएगा, नहीं, पेपर का लेवल सेम रखा गया, मॉडरेट। अब छोड़ देते हैं सरकार के ऊपर, अब जो भी फैसला लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। आपको बता दें कि बीपीएससी 17वीं का देखिए आज एग्ज़ाम चल रहा था। 2 बजे एग्ज़ाम समाप्त हुआ और ऐसे में तमाम जो परीक्षार्थी थे जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे, एग्ज़ाम देकर बाहर निकल रहे हैं, हम उन लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था, क्वेश्चन किस टाइप का आया था। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि दूसरी तरफ जो कई ऐसे बीपीएससी के छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं जो री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं, तो री एग्ज़ाम को ये लोग कैसे देखते हैं और क्वेश्चन का लेवल क्या था। आइए हम तमाम परीक्षार्थियों से, अभ्यर्थियों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा लेवल कम था। हाँ, बोलिए। कोई गलती नहीं। देखिए तमाम जो परीक्षार्थी हैं वो देखिए परीक्षा देकर बाहर निकल रहे हैं। परीक्षार्थियों से हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन कैसा था, क्वेश्चन का जो लेवल था वो कैसा था, क्वेश्चन हार्ड था या फिर इजी था, तमाम चीज़ों को लेकर हम बातचीत करेंगे। क्वेश्चन कैसा था, इजी था या हार्ड था? इजी था या हार्ड था? सेम, लगभग सेम था, लगभग सेम। पेपर कैसा, एग्जाम कैसा था? ठीक गया। लेवल पिछले बार जैसा ही था लगभग। हाँ, लगभग सेम टू सेम था पिछली बार जैसा। समय का जो ड्यूरेशन रहा था कि कहा गया था कि कम मिला, नहीं, समय ठीक है, वो कोई दिक्कत। दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से एग्जाम देने? पिछली बार भी आई होंगी? हाँ, पिछली बार भी आई थी। क्या हुआ था पिछली बार, क्वेश्चन पेपर मिला था या नहीं? नहीं मिला था। पिछली बार क्वेश्चन पेपर ही नहीं मिला। इस बार एग्जाम देने पहुंची थी, क्वेश्चन का लेवल क्या? क्वेश्चन का लेवल इतना टफ नहीं था, सही था जो था वो। क्या मतलब उसको 2 लेवल बोल सकते हैं या फिर इजी टू मॉडरेट बोलेंगे या हार्ड बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं? नहीं, हम इसको तो कुछ नहीं, यही कह सकते हैं कि वो बराबर का था लेवल, जो भी था नॉर्मली था। अब इसका हार्ड नहीं कह सकते, इजीली भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन जो थे वो टफ थे, जो कि किसी को समझ भी नहीं आ रहा था, ऐसा लैंग्वेज था उसमें। एक तरफ आप लोग एग्जाम देने आए हैं, दूसरी तरफ बीपीएससी के छात्र आंदोलन पर बैठे हैं, री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप लोग? मुझे तो लगता है जो लोग री एग्जाम का मांग कर रहे हैं, दरअसल उनका पेपर था ही नहीं इस सेंटर में। उनका पेपर था ही नहीं, बिल्कुल नहीं था। उसमें 100 में से कम 10 बच्चे ही वहाँ बैठे होंगे जो री एग्जाम का मांग कर रहे हैं। बाकी हम लोग तो ऐसा कुछ मांग किए नहीं। उस दिन भी आराम से चले गए, रोते हुए गए थे वैसे दिल्ली। हाँ, रोते हुए। नहीं, रद्द नहीं होना चाहिए। नहीं। क्या नाम हुआ? नीतू कुशवाहा। प्रदर्शन कर रहे हैं। नीतू कुशवाहा नाम है। जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो कौन है, तो जो ये क्या मांग कर रहे हैं? अब वो भी तो छात्र ही है, उसमें कुछ नेता भी शामिल है। और कोई भी छात्र जब नेता के पीछे आ जाए या आगे आ जाए, उसमें बचने का तो मुश्किल ही है, वो बाहर निकलने का। पेपर इजी था क्वेश्चन हम लोग का। क्वेश्चन इजी था। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग एग्जाम देने पहुंचे हैं, लेकिन वहीं कई ऐसे छात्र अभ्यर्थी हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, हाँ। एग्जाम की मांग हाँ। कर रहे हैं। सर, जो होना था मैंने कहा कि कल तक हो जाता तो बढ़िया था। आज हम लोग, मैं अलीगढ़ में रहता हूँ, अलीगढ़ से आया हूँ एग्ज़ाम देने के लिए। 2 बार आ चुका हूँ, 5,000 रुपये अलीगढ़ से। अलीगढ़ से? हाँ, मैं हूँ बिहार का ही, अलीगढ़ रहता हूँ, 2 बार आ चुका हूँ, 5,000 रुपये लग चुके हैं। अब कौन एफर्ट कर पाएगा सर 5,000 रुपये देना? ये बताइए, आप ही बताइए। मेरे रहिएगा 2 बार, कल होना था कल हो जाता। अब मैं नहीं चाहता हूँ री एग्जाम हो, अब नहीं चाहते, जो होना था होगा। यदि कल तक डिसीजन लेता आयोग, स्वागत था। आज अब नहीं किया तो वो भी स्वागत योग्य कदम है, नहीं होना चाहिए एग्जाम में। फिर ऐसे छात्र अभ्यर्थी हैं हाँ। जिनको डर सता रहा है कि आखिर रिजल्ट किस बेसिस पर दिया। सर, मैंने क्या कहा, अब जो होना, सर मैंने कहा जो होना था सो हो गया। अब हम लोग के लिए बहुत फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम हो जाता है।
कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हर जगह आना। अभी ठंड में कोई स्टेशन पर, एक लड़की इलाहाबाद मेरे रूम में थी, इलाहाबाद से रात भर 2 बजे आकर के स्टेशन में रूम ठंड में थी। सब आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता है होटल सर, कौन होटल में रह पा रहा है, बहुत सारे लोग स्टेशन पर रहते हैं, परेशानी है सब लोगों को। एग्जाम देकर आ रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल किस टाइप का था? एवरेज था सर। एवरेज? हाँ जी। अच्छा, आप लोग एग्जाम देने आए हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीपीएससी के छात्र अभ्यर्थी जो हैं वो सत्याग्रह पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, कैसे देखते हैं उसको मैं जायज़ मानता हूँ, क्योंकि सभी को लिए वो मांग रहे थे और वहाँ पे मिसमैनेजमेंट थी, तो मिसमैनेजमेंट की वजह से आदमी पेपर नहीं दिए थे और सरकार की कुछ कमी थी जो उनकी मांगों को पूरे नहीं किए। बट लेकिन मानना चाहिए, प्रशासन का काम ही है जनता की सेवा करना, सरकार की काम ही है जनता की सेवा करना, तो उनकी मांगों को भी समझना चाहिए, बस बढ़िया होना चाहिए। हाँ जी, सरकार को उसी के लिए रखा गया है ना। तब आप लोग पेपर दे के आ रहे हैं, तो क्या आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग करते हैं कि बढ़िया से शांतिपूर्वक एग्ज़ाम हो और बढ़िया से पेपर आए, जैसे सभी को ज़्यादा व्यवहारिक नॉलेज होनी चाहिए, तो व्यवहारिक नॉलेज के अनुसार ही क्वेश्चन सेट करना चाहिए। जैसे अभी का पेपर माने तो है थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन की मांग करते हैं, री एग्ज़ाम की मांग अब नहीं करते, क्योंकि अब सभी लोगों को लेना चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि इसमें टाइम लग जाती है, क्योंकि एक एग्ज़ाम को ले चक्कर में बहुत सारे लोगों को बहुत परेशानी होनी थी, क्योंकि इधर फिर यूपीएससी की एग्ज़ाम आएगी तो उसमें लोग भिड़ जाएंगे, इसलिए टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता ना। क्वेश्चन का लेवल कैसा था? आप लोग एग्जाम देने पहुंचे थे? हाँ, क्वेश्चन का लेवल बहुत ईजी था। हाँ, पिछली बार अगर जल्दी में क्वेश्चन बना। हाँ, तारीख को जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन छात्रों का कहना था कि काफ़ी लो लेवल का क्वेश्चन था। हाँ, तो उस दिन का क्वेश्चन हमको मिला नहीं था, तो हमको नहीं मालूम है। आज का तो इजी था ही। इजी था जी, क्वेश्चन इजी था, बहुत आसान। अच्छा, आप लोग परीक्षा 12th का आर्ट्स का स्टूडेंट बना देगा देखा क्वेश्चन। जाए तो दूसरे तरफ जो छात्र अभ्यर्थी हैं वो एग्जाम की मांग कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, अब ये सब तो क्या ही बोले, अब दोबारा एग्ज़ाम हुआ, हम देने आ गए, बस इतने जानते हैं। री एग्जाम की मांग कर रहे हैं कि नहीं? हम होगा तो देने आएंगे, फिर और क्या होगा तो फिर देने आएंगे। हाँ, क्वेश्चन का लेवल क्या था? इजी था, हार्ड था, किस टाइप? नहीं, क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट था। जिस तरह से पहले का था पेपर, सेम उसी तरह से पेपर रखा गया है। पेपर का पैटर्न, हाँ, उसी टाइप से पेपर था। पेपर में कोई डिफरेंस नहीं दिखा मेरे को। एग्जाम अच्छा गया है। हाँ, अटेम्प्ट अच्छे थे। अच्छा, कई ऐसे बीपीएससी के छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, सत्याग्रह पर बैठे हैं, आंदोलन पर बैठे हैं, आपको ये पता होगा? हाँ, बिल्कुल पता है। मेरा खुद सेंटर पिछली बार आप जान रहे हैं कि बापू परिसर में मेरा परिसर था। उसमें भी था? हाँ। पिछली बार क्वेश्चन मिला था या नहीं मिला था? नहीं, मुझे तो क्वेश्चन मिला था, वही मुझे 12:45 के आसपास पेपर मिला था। 12:45 का? हाँ, 12:45 मिला था मुझे पिछली बार पेपर। लगातार छात्र री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, आप लोग पेपर देने पहुंचे हैं, कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, वो मुद्दा तो बनना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही धांधली हुआ था। वो हम खुद पेपर में थे, हमारे खुद जो सेंटर हमारा जहाँ रूम था वहाँ भी धांधली हुआ था। तो एक री एग्ज़ाम को लेकर तो इशू जो चल रही वो तो चल ही रही है, लेकिन अगर आज के एग्ज़ाम की बात करें तो पेपर नॉर्मल था। अब उस पर मार्क्स कैसे निकाला जाएगा वो एक डिफरेंस मुद्दा है। बट देखा जाए तो पेपर, छात्रों के मन में ये सवाल है। हाँ, सवाल है कि रिजल्ट किस बेसिस पे होगा। उस बेसिस पे हम भी कहेंगे कि ये रिजल्ट किस बेसिस पे निकलेगा वो एक अलग मुद्दा है, उस पर बात होनी चाहिए। बट पेपर का अगर लेवल देखा जाए, जो हम लोग को लग रहा था कि पिछली बार से पेपर टफ आएगा या आसान आएगा, नहीं, पेपर का लेवल सेम रखा गया, मॉडरेट। हाँ, पेपर का लेवल सेम था, पेपर अच्छा था। हाँ, ये डर हमें भी सता रहा है। स्पष्ट किया है कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं, बट नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं स्केलिंग वगैरह कुछ करके, क्योंकि देखिए 12,000 जब स्टूडेंट अलग से एग्जाम दिए हैं तो कहीं ना कहीं उनका पेपर, हमारा जो रिजल्ट निकलेगा वो कहीं ना कहीं पिछले बच्चों की तुलना में दोनों को मेकअप किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं स्केलिंग वगैरह कोई एवरेज तो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो उसको लेकर हमें डर सता रहा है। हाँ, बाकी पेपर हमारा ठीक लगा। पेपर कैसा था? बहुत अच्छा पेपर था। अच्छा, क्वेश्चन का लेवल क्या था? इजी था, हार्ड था? इजी था। हाँ। अच्छा, ये बताइए, एक तरफ आप लोग एग्जाम देने पहुंचे हैं, दूसरी तरफ बीपीएससी के छात्र री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, कैसे देखते हैं उसको? अब छोड़ देते हैं सरकार के ऊपर, अब जो भी फैसला लेते हैं, लेकिन नहीं होना चाहिए। कैसा एग्जाम दिया? बहुत अच्छा। पेपर कैसा गया? पेपर क्वेश्चन अच्छा गया। कैसा पेपर कैसा गया? ठीक ही गया। क्वेश्चन का लेवल क्या था? इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट। हाँ। तो अभी आपने देखा जो तमाम छात्र थे, जो अभ्यर्थी थे, जो कि बीपीएससी 17वीं का देखिए एग्जाम देकर बाहर निकल रहे थे, इनका साफ साफ कहना था कि क्वेश्चन हार्ड नहीं था। क्वेश्चन का जो लेवल था, कई का कहना था क्वेश्चन का जो लेवल था वो इजी था, तो वहीं कई लोगों ने बताया कि इजी टू मॉडरेट था। लेकिन देखिए, जो भी परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं, जो भी अभ्यर्थी थे, इनका साफ साफ कहना है कि री एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए।
ये भी कहते नज़र आ रहे हैं कि जो लोग भी आज री एग्ज़ाम का मांग कर रहे हैं, वहाँ पे मांग करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये भी कहते नज़र आ रहे हैं कि री एग्ज़ाम का मांग जायज़ था, लेकिन तब तक जायज़ था तब तक छात्रों के आंदोलन में कोई नेता नहीं थे। लेकिन अब स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में जो पॉलिटिशियन है वो इन्वॉल्व हो गए हैं, इसीलिए अब हम लोग री एग्ज़ाम की मांग नहीं करते हैं। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तब तक धन्यवाद।